प्लीज। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। जय हिंद दोस्तों, आपने अभी जो शब्द सुना वो कोई गुंडे मवाली का शब्द नहीं है, बल्कि बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी का शब्द है। आज से कुछ ही दिन पहले पुराने पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट में गए हैं, लेकिन अभी से ही देख सकते हो कि कैसा खेल शुरू हो गया। पर यहाँ पर आपका सवाल होगा कि आखिर रमेश बिधूड़ी ने ऐसा शब्द का उपयोग क्यों किया। दोस्तों, दानिश अली जो कि बीएसपी के सांसद है, वो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर बोल रहे थे। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर बोलते बोलते वह यह बोल गए कि इस सफलता में भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री का हाथ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रेय लूटने के लिए नंबर 1 पर चले आते हैं। अपना भाषण कंप्लीट करके वो तो बैठ जाते हैं, लेकिन इसके जवाब में जब रमेश बिधूड़ी भाषण देने के लिए आते हैं तो चंद्रमा के सफल लैंडिंग पर बोलते रहते हैं, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसे शब्द का उपयोग कर देते हैं जो कि दानिश अली को हट कर जाता है। दानिश अली इसी बीच में उनको टोक देते हैं। ऐसा संसद प्रक्रिया में चलता रहता है, बहुत बार टोकते हुए नेता को देखा गया है। इसके बाद जो रमेश बिधूड़ी बोलते हैं वो संसद के इतिहास में आज तक कोई भी सांसद नहीं बोला। दोस्तों, आप अपने से सोचो कि अगर कोई मुस्लिम सांसद यही भाषण को हिंदू सांसद के खिलाफ दिया होता तो गोदी मीडिया में पूरी हलचल मच जाती। रोज 2 महीने तक प्राइम टाइम होते, इसके अलावा उसे संसद से निष्कासित भी कर दिया जाता। लेकिन रमेश बिधूड़ी के केस में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। आज से कुछ ही महीने पहले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया। इन पर आरोप लगा कि दिल्ली सर्विस बिल में पावर को भेजने के लिए 5 राज्यसभा सांसदों के ऐसे सिग्नेचर करवाए गए जो कि उनके अनुमति के बिना है। इसके बाद इस मुद्दे को पीयूष गोयल ने उठाया। उसके बाद इन पर मानव अधिकार का आरोप लगाया। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक इनको राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर आपका सवाल होगा कि विशेषाधिकार समिति होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में प्रिविलेज मोशन कमेटी कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो नियम है वो राज्यसभा और लोकसभा में बिल्कुल अलग अलग है, इसीलिए मैं भी आपको अलग अलग बताऊंगा। राज्यसभा की जानते हैं तो अध्याय नंबर 16 के रूल नंबर 187 में यह लिखा हुआ है, अगर कोई पार्लियामेंट में कोई भी सांसद ऐसी भाषा का उपयोग करता है जो कि मानव अधिकार का हनन करता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा काम करता है जिसे कि मानव अधिकार का हनन हो, तो इस केस में कोई भी अपोजिशन लीडर जो है वो स्पीकर को पत्र लिख सकता है। इसकी जो टाइमिंग होगी वो 10 बजे से पहले होगी। उसके बाद स्पीकर जो है वो इस पर चर्चा करेंगे, जिसकी टाइमिंग लगभग आधे घंटे तक होगी। दोस्तों, इसके बाद स्पीकर जो है वो कमेटी का निर्माण करेगी, जिसमें कि 10 आदमी होंगे। दोस्तों, जब तक यह कमेटी रिपोर्ट लेकर बाहर नहीं आएगी तब तक वह सांसद जो है वो निष्कासित ही रहेगा। दोस्तों, यह राज्यसभा के नियम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गलती यह होती है कि हमेशा जो मेजोरिटी रहती है वो रूलिंग गवर्नमेंट के पास ही रहती है। इसीलिए आपने बार बार देखा होगा फैसला जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट के ही फेवर में आता है। दोस्तों, यह तो राज्यसभा के नियम थे, लेकिन लोकसभा में भी सेम यही रहता है, लेकिन यहाँ पर 2 नियम में बदलाव हो जाते हैं। कमेटी की जांच के लिए जो 10 आदमी रहते हैं उसे बढ़ाकर 15 आदमी तक बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा 16 अध्याय जो रहता है वो बदलकर 20 में बदल जाता है और रूल नंबर 187 से बदलकर 222 में बदल जाता है। दोस्तों, राघव चड्ढा के बाद एक और सांसद संजय सिंह को निष्कासित कर दिया गया। संजय सिंह के केस में कारण यह बताया गया कि बार बार यह दिल्ली विधेयक बिल को विरोध कर रहे थे। इसे पहले भी जगदीप धनखड़ द्वारा चेतावनी दी गई थी, लेकिन यह नहीं माने, इसीलिए इनको हटा दिया गया। दोस्तों, यहाँ तक बात तो रुक भी जाती, लेकिन हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के एक लीडर अधीर रंजन चौधरी को भी निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों, इसके केस में कारण यह बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मणिपुर के केस में नहीं बोल रहे थे तो अधीर रंजन चौधरी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अंधे राजा से कर दी थी। दोस्तों, सिर्फ इसीलिए अधीर रंजन चौधरी को निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी जो भाषण का उपयोग किए, इससे भी घटिया शब्द का उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषण में कर चुके थे। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सोनिया गांधी को जर्सी गाय से कंपेयर किया। इसके अलावा एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को यह भी बोला कि सोनिया गांधी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। अगर हम रमेश बिधूड़ी के केस में देखते हैं तो अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है।
हालांकि बीजेपी ने उन्हें पत्र लिखा है और 15 दिनों के अंदर इनका कारण बताने को कहा है, लेकिन कोई भी सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। स्पीकर ने भी इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर थोड़ी चिंता जताई है, लेकिन स्पीकर के तरफ से भी सख्त टिप्पणी देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस के अलावा बहुत सारे ऑपोजिशन के जो लीडर हैं वो प्रिविलेज कमेटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में विपक्ष की सुनता कौन है। दोस्तों, निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो दानिश अली के सपोर्ट में आए और वो बोले कि इस मामले में अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, लेकिन उनको भी सुनने वाला आज कौन है। दोस्तों, दानिश अली ने खुद भी लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा और उसमें प्रिविलेज कमेटी की मांग करी। दानिश अली ने लोकसभा को दिए पत्र में लिखा, रूल नंबर 222, 26 और 27 में यह लिखा है जो कि प्रिविलेज कमेटी से संबंधित है, लेकिन आजकल दानिश अली को सुन कौन रहा है। कायदे से जो यह भाषण लोकसभा में दिया गया है, अगर यही भाषण रैली में दिया गया होता तो अली अभी तक अदालत का रुख कर लेते, लेकिन चूंकि यह पार्लियामेंट में दिया गया है इसीलिए यह अदालत का भी रुख नहीं कर सकते। संविधान के आर्टिकल 105(2) में यह लिखा गया है, अगर संसद में कोई भी सांसद किसी के खिलाफ ऐसे भाषण का उपयोग करता है जो उसके मानव अधिकार का हनन करता है तो वह सांसद जो है वो उसकी शिकायत पार्लियामेंट के स्पीकर के पास करे। अदालत में उसकी जगह कोई भी नहीं है, इसीलिए दानिश अली जो है वो अदालत का रुख नहीं अपनाए, पार्लियामेंट के स्पीकर के पास गए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिला है जिससे संतुष्टि देखने को मिले। दोस्तों, इस मामले पर पूरी तरीके से हंगामा बना हुआ है, लेकिन बीएसपी के जो हेड है मायावती, उनके तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जो कि पूरी तरीके से सख्त। दोस्तों, हालांकि इस भाषण को लोकसभा रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में यह जो भाषण है वो पूरी तरीके से वायरल हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि दो सांसद जो है उसमें पहला का नाम है हर्षवर्धन, इसके अलावा दूसरा का नाम है रविशंकर प्रसाद। यह जो दोनों सांसद हैं वो इस भाषण पर बहुत ज्यादा हंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जब हर्षवर्धन से इसमें हंसने पर सवाल किया जाता है तो हर्षवर्धन यह बोलते हैं कि हमने उस स्पीच को स्पष्ट रूप से नहीं सुना, इसीलिए हमने हंस दिया। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद से जब पूछा जाता है तो यह बोलते हैं कि उसमें इतना शोरगुल हो रहा था कि हमने उस स्पीच को स्पष्ट रूप से नहीं सुना, इसीलिए मैं भी हंस दिया। दोस्तों, यहाँ पर अगर दोनों बयानों को सुनोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि इसमें जो बैठे सांसद हैं उनका जो दिमाग है वो सांसद में रहता ही नहीं है। इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि आपके जो प्रतिनिधि हैं वो आपके सवाल भी पार्लियामेंट में नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, इस भाषण का पूरी तरीके से बवाल मच रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो गया है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।